साथियों, क्या आप जानते हैं कि 2026 में आप टॉपर कैसे बनेंगे? आप सुनकर बिल्कुल चौंक गए होंगे। जी हां, बिल्कुल। मैंने आपसे कहा कि आप 12th क्लास यूपी बोर्ड में टॉपर कैसे बनेंगे। तो आपके अंदर बहुत सारी उथल पुथल होगी कि हमें टॉपर बनने के लिए क्या क्या करना होगा। मैं आपसे बस इतना कहूंगा, आपसे बस मैं 10 से 12 मिनट का समय ले रहा हूं, और जो इस वीडियो में मैं आपको जो प्लान, जो रणनीति, जो मैं अपनी जुबान से मैं बोलूं या जो आपको प्रेजेंटेशन के माध्यम से जो मैं आपको बताऊं, उस एक एक पॉइंट को आप नोट कर लेना और फिर उसके बाद में उसको फॉलो करना। फिर आप देखना, आप जब स्टार्टिंग के पहले मंथ में होंगे तब आपके अंदर ये फील हो जाएगा, ये गट्स आ जाएंगे कि मैं टॉपर बन सकता हूं। चलिए, तो आज की इस वीडियो को शुरुआत कर रहे हैं। बहुत ही शानदार वीडियो रहेगी, इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि अगर पहले वीडियो को पूरा देखें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप 12th क्लास की तैयारी करना शुरू करने जा रहे हैं तो आज ही स्मार्ट स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिएगा और जुड़ जाइएगा। मोबाइल नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। चलिए, तो लेट्स मूव। इस वीडियो में बहुत खास आप सभी के लिए मैं आपको कुछ प्लान बताने जा रहा हूं। आपने थंबनेल पर देखकर आए हैं कि सर हमें एक स्ट्रेटेजी चाहिए पूरे साल की, जिससे, और अभी आप 12th क्लास में आए हैं। चलिए, तो यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप 100 में से 100 लाएंगे, कैसे आप टॉपर बनेंगे। आइए, तो इस वीडियो में सबसे पहले मैं आगे बढ़ूं तो उसके लिए सबसे एक छोटा सा मेरा विचार है। आज आप बहुत ध्यान से इस बात पर फोकस करना कि विचार तो दुनिया में बहुत पड़े हैं, लेकिन उनको अपने मन अंतःकरण में डालना और उसको फिर अनुसरण करने के बाद में उसको कर्म में ढालना बहुत जरूरी होता है। क्या कहा है? रोज छोटे छोटे सुधार समय के साथ आश्चर्यजनक परिणाम लाते हैं। यानी अगर आप हर दिन अपने काम में सुधार लाएंगे तो आप एक दिन देखेंगे आप वो काम कर जाएंगे जिसको करने के बाद आपको खुद विश्वास नहीं होगा कि ये काम मैंने किया है। और जो मैं आपको काम बताऊंगा, ये उम्मीद करूंगा आपसे कि आप भी उस चीज को फॉलो जरूर करेंगे। चलिए, तो मैं आपको बढ़ता हूं। देखो, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सर हमें टॉपर बनना है, तो टॉपर बनने के लिए सबसे पहला पायदान जो है, वो पायदान के लिए मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपको एक पंच मेथड आपको बता रहा हूं। मैथ का एक पंच मेथड, ये आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। ये मेरा स्पेशल, मैंने आपको कहीं पर भी बहुत एनालिसिस करने के बाद आप सभी के लिए आपको बताया है। जैसे हम नीचे से देखेंगे, जैसे हमारा ये हाथ होता है, तो हाथ में सबसे छोटी उंगली, सबसे छोटा काम जो सबसे जरूरी होता है ना, तो यहां से आप देखिएगा सबसे पहला आप 1 नंबर मैं यहां डाल देता हूं, नंबरिंग यहां पर कर देता हूं, जिससे आप देखेंगे 1 नंबर, 2, 3 और फिर ये 4 और ये हमारा अंगूठा, थंब जिसे हम बोलते हैं, ये 5वां क्रम। तो सबसे पहली बात है सर सिलेबस। अब सिलेबस क्या है? आपको 12th क्लास का सिलेबस आपको पता होना चाहिए। आप कहेंगे सर हमको नहीं पता, हमें पहले सिलेबस बता दो। तो मैं आपको बताऊंगा कि इससे पहली वाली वीडियो में मैंने आपको 12th क्लास सिलेबस के बारे में, ये आपने थंबनेल देख लेना अभी जाके, तो ये इस वीडियो में मैंने आपको पूरा सिलेबस आपको बताया है, एग्जाम पैटर्न आपको बताया है, कौन सी बुक आपको पढ़नी है ये आपको बताया है। साथ के साथ यहां पर मैंने कुछ एक्स्ट्रा आपको बताया है कि आप जो है कैसे अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे। तो सबसे पहला काम आपको सिलेबस के लिए ये वीडियो आपको मैंने दे रखी है, ये बहुत ज्यादा खास इंपोर्टेंट है सभी मेरे प्यारे साथी 2026 वाले साथियों के लिए। तो जाके सबसे पहले इस वीडियो को देखिए और फिर मेरे प्यारे भाई, अब आपने, मैं समझूंगा कि आपने वीडियो देख ली है ना, तो अब आप मैं आगे बढ़ता हूं यहां पर आगे। तो देखिए, दूसरा जो क्रम है वो है हमारा एग्जाम पैटर्न। क्या है एग्जाम पैटर्न? सर एग्जाम में क्या क्या आ रहा है उस सिलेबस में हमने सीख लिया कि ये सिलेबस है। उसके बाद एग्जाम पैटर्न क्या है, यूपी बोर्ड का एग्जाम पैटर्न क्या है, तो मैं आपको बता दूं। देखो, एग्जाम पैटर्न, आपको ये बात पता होगा कि 3 घंटे का पेपर होता है और उसमें आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा आपको दिए जाते हैं पेपर पढ़ने के लिए। आज मैं आपको एक पेपर भी दिखाऊंगा, उसको जानने के बाद हर साल वो जो स्टार्टिंग का जो फेस होता है, जो 15 मिनट दिया जाता है, वो सबके लिए समान होते हैं। चाहे वो पेपर आज ही समझ लीजिए उस 15 मिनट को, या आप पेपर में बैठ के उस 15 मिनट को पढ़ना, आज देख लेना, उसके बाद आप कहेंगे कि 3 घंटा 15 मिनट हमको पूरा मिलेगा पेपर करने के लिए। 3 घंटा 15 मिनट पूरा मिलेगा, 100 अंक का आपका पेपर होगा। एग्जाम पैटर्न क्या है सर? ये आपका एग्जाम पैटर्न है, यानी 6 यूनिट होंगी,
6 यूनिट होंगी। अगर चैप्टर की बात करूं तो आप कहेंगे 13 चैप्टर होंगे। पहली यूनिट आपके सामने यहां पर दे रखी है। पहली यूनिट में 2 चैप्टर होंगे, दूसरी यूनिट में 2 चैप्टर होंगे, तीसरी यूनिट में 5 चैप्टर होंगे, चौथी यूनिट में 2 चैप्टर होंगे, और पांचवी में आपका 1 चैप्टर, और छठी में आपका 1 चैप्टर। इस तरीके से आप ऐड कर लो। आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 9 और यहां पर हो गया 10, 11, 12, 13 चैप्टर आपके पूरे मैथ्स में होते हैं। अगर बात करें सर जी बुक, तो बुक हमारी 2 बुक होती हैं, ये आपको पता है, ठीक है। इससे पहली वाली वीडियो में भी मैंने आपको बताया, पहले 1 बुक और 2 बुक। पहली बुक में आपको 1 से लेके 6 चैप्टर मिलते हैं, जबकि दूसरी बुक में 7 से लेके आपको 13 चैप्टर आपको दिए जाते हैं। अब बात यह है कि सर हमने ये सब जाना, इसके बाद एग्जाम पैटर्न की दृष्टि से हमें यह भी पता होना चाहिए कि सर कौन से यूनिट में सबसे ज्यादा पेपर पूछा जाता है। तो आप देखेंगे यहां पर लिखा हुआ है कलन। कलन के अंदर 5 तो चैप्टर आते हैं, और ये टोटल मेरे प्यारे भाई 44 अंक का पूछा जाता है इस कलन से, इस कैलकुलस से, ठीक है। और बाकी का आप देखेंगे पहली यूनिट में 10 अंक, पहली यूनिट के अंदर आपको क्या 10 अंक 10 मार्क्स का, दूसरी यूनिट में 15 मार्क्स का, तीसरी यूनिट में 44 मार्क्स का, चौथी यूनिट में 18 मार्क्स का, पांचवी यूनिट में 8 मार्क्स का, और छठी यूनिट में आपका 5 मार्क्स का पूछा जाता है। पूरा पेपर आपका 100 नंबर का बनता है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी छूट दी जाती है, जिसको आप अगर ये आ रहा है तो वो करो, यानी 2 में से कोई एक करना होता है। प्रश्न संख्या 7, 8 और 9 में, ये हमने इससे पहली वीडियो में आपको बता दिया, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। हमें सर यहां पर ये जानना है कि कैसे हम टॉपर बनेंगे। उसके लिए मैंने आपको पहला क्रम आपको बताया, पहला सिलेबस जो कि आपने जान लिया, एग्जाम पैटर्न आपने जान लिया, फिर इसके बाद आएगा रिवीजन। रिवीजन तीसरे नंबर पर आएगा रिवीजन, लेकिन रिवीजन जब होगा जब आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। अब बात यह है कि सर सिलेबस कंप्लीट होगा तो वो किस महीने में कितना हो जाना चाहिए, क्योंकि पूरे साल का आपको रोड मैप चाहिए। अब आप अगर आप अभी देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आप, मैं समझता हूं फरवरी में आपका पेपर स्टार्ट हो गया, मार्च से आपकी स्टार्ट हो जाएगी तैयारी। तो मैंने यहां पर जो रोड मैप आपको बता रहा हूं, इस मैप के माध्यम से आप देखिएगा, यहां पर आप देखेंगे ये आपके मंथ हैं, यहां महीनों के नाम हैं, महीनों के नाम हैं, और यहां आपका चैप्टर वाइज दे रखे हैं। सबसे पहला आप जो शुरुआत करेंगे, अगर आप सीरियस हैं और आप चाहते हैं कि सर नहीं मुझे बनना है टॉपर, तो मैं समझता हूं कि आपकी स्टार्टिंग जो हो जाएगी, पढ़ाई की जो स्टार्टिंग होगी मार्च के महीने से आपकी स्टार्ट हो जाएगा। मार्च के महीने में मेरे प्यारे भाइयों यहां पर मैंने लिखे हैं 3 चैप्टर, पहला, दूसरा, तीसरा। चैप्टर के नाम आपको इससे पहले वाली वीडियो में पता चल गए। फिर इसके बाद आएगा आपका अप्रैल, और ये कोई बड़ी बात नहीं है, पूरे महीने में 30 दिन होते हैं, और जो चैप्टर का मैंने जो डिवाइडेशन किया है बहुत एनालिसिस करने के बाद आपके सामने लिखा है। वरना आप इस पूरे जो मैं आपको बताऊं इसको नोट करना, अपने टीचर्स को दिखाना, क्या क्या हम सर इतने महीने में इसको कवर कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सफिशियंट है। आपने स्कूल में पढ़ रहे हो अच्छी बात है, ट्यूशन पढ़ रहे हो अच्छी बात है, लेकिन मैं आपसे बस यही कहूंगा कि आज अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो आज के बाद स्मार्ट स्टडी क्लासेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए अपनी तैयारी के लिए। तो अब हम बात आएंगे दूसरे महीने पर। दूसरे महीने में आप देखेंगे अप्रैल। अप्रैल के अंदर आप देखेंगे 2 चैप्टर, मई के अंदर आपके 2 चैप्टर, और यहां आप देखो कौन सा चैप्टर है वो भी यहां पर इंक्लूड है। जैसे मार्च में पहला, दूसरा, तीसरा, अप्रैल में चौथा और पांचवा, मई में आपका छठवां और सातवां, और फिर अगर हम बात करेंगे मेरे प्यारे भाइयों, चौथा महीना जून का होगा, और जून के महीने में आप करेंगे 8वां और 9वां। यानी अगर मैं बुक की बात करूं तो आप मई में ही अपना दूसरी बुक पर आ जाओगे। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे, देखो हमारा आएगा 5वां महीना जो कि जुलाई का महीना होगा। इस महीने के अंदर, इस मंथ में आप 2 चैप्टर कवर करेंगे, 10 और 11। फिर इसके बाद आपका आएगा 6ठा महीना अगस्त का, जिसके अंदर भी आप 2-2 चैप्टर। कोई बड़ा मैंने ऐसा नहीं है कि आपसे ये कह दिया कि 1 महीने में 5 चैप्टर पढ़ने, नहीं भाई। टॉपर्स की क्या सोच होती है, क्या स्ट्रेटेजी होती है, कैसे आप स्कोर करेंगे, वो सब कुछ बताने वाला हूं। यहां पर आप कहेंगे सर अगस्त तक आपका सिलेबस कवर हो चुका होगा।
फिर आएगा आपका सितंबर। सितंबर में आप क्या करेंगे, वेरी लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करेंगे जो कि 8-8 अंक के होंगे पूरे मंथ में, चैप्टर वाइज आप पूरा जो है क्या करेंगे 8 अंक का स्कोर करेंगे। फिर आगे आएगा हमारा 8वां महीना, पढ़ाई का अपना 8वां महीना आएगा अक्टूबर। अक्टूबर में आप लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे 5 अंक के, ठीक है, आइएगा। फिर इसके बाद आ जाएगा सर हमारा 9वां महीना, नवंबर। नवंबर में पढ़ाई का 9वां है, वैसे क्रम से बात करें तो 11वां, ठीक है। यहां पर हम शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे 1-1, 2-2 अंक के। सितंबर में हम यहां पर 10वें महीने में आ चुके होंगे, तो मेरे प्यारे भाई एमसीक्यू पढ़ रहे होंगे। फिर 11 में बिल्कुल अगर हम लास्ट में, आप कहें सर सिलेबस तो आपका हो गया अगस्त में ही कंप्लीट, है ना। यहां हम बात करें 11 जनवरी के महीने में, आप यहां देखेंगे रिवीजन जो करेंगे हम वो करेंगे पीवाईक्यू पेपर बेस्ड करेंगे। और 12वां महीना जो होगा वो होगा हमारा फरवरी का, और फरवरी के महीने में हम टोटली रिवीजन कर रहे होंगे और फिर आपका पेपर आ चुका होगा। तो मेरे प्यारे साथियों ये था एक रोड मैप मंथ वाइज। अब इसमें आप कहें कि सर जी इसमें हम तो धीरे धीरे चलने वाले हैं, तो 1-2 महीने के डिफरेंस के आप जो है बड़े आराम से, जैसे मैंने अपना सिलेबस कवर कराया अपने हिसाब से कि आप अगस्त में, हो सकता है किसी का सितंबर में हो जाएगा, लेकिन सितंबर से ज्यादा नहीं जाना चाहिए अगर आपकी टॉपर की स्ट्रेटेजी है आपके पास तो। और ये स्ट्रेटेजी सबसे खास है, आज नोट कर लेना बस, ठीक है। तो आप यहां कहेंगे कि सर हमने सिलेबस कवर कर लिया, एग्जाम पैटर्न सीख लिया, रिवीजन हमने सीख लिया कि रिवीजन कौन से महीने में करना है, क्या करना है, कितना करना है। जो मैं आपको बता रहा हूं इट इज सफिशिएंट। और फिर उसके बाद आएगा पीवाईक्यू पेपर, यानी रिवीजन के साथ आपने देखा रिवीजन में आप जो रिवीजन कर रहे हैं, रिवीजन आप 2 तरीके से कर रहे हैं। जैसे आपने लॉन्ग क्वेश्चन, अभी मैंने लिखा था लॉन्ग क्वेश्चन 8 नंबर वाले, वेरी लॉन्ग क्वेश्चन 8 नंबर वाले, फिर शॉर्ट क्वेश्चन 1-2 नंबर वाले। लेकिन आप इनको रिवीजन करने के बाद फिर आप आएंगे पीवाईक्यूज पेपर पे, यानी जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनको पेपर को लगाना, और मात्र 3 साल के पेपर लगाने हैं आपको। ये नहीं है कि 10-10 साल के पेपर लगा रहे हो, वो एक अच्छी बात है। कम से कम आपको क्या करना है, मिनिमम, क्योंकि हमारे पास काफी टाइम होता है पीवाईक्यू लगाने के लिए, तो आप 3 साल के पेपर लगाएंगे। हर साल 7 पेपर बनते हैं, तो मैं कहूंगा 7 का 3 में गुणा करेंगे तो 21 पेपर हो गए। आपको इन 21 पेपर को लगाना है और बार बार इन 21 पेपर को आप जो है फॉलो करना है कि हम कहां पर गलती कर रहे हैं, कौन सा पार्ट हमारा कमजोर रह रहा है। बस इतना काफी है मेरे प्यारे भाइयों। और जब आप इतना काम कर चुके होंगे ना, तो फिर आप इस वीडियो को क्रेडिट दे रहे होंगे कि सर वाकई आपने जो बताया वो काफी अच्छे तरीके से हमने फॉलो किया, अगर फॉलो करोगे तब। और लास्ट में आप बस यही कहोगे कि सर आपकी वीडियो काफी हेल्पफुल रही। ये आपको काम करना है। देन आप जानते हैं ये अंगूठा है ना, अंगूठा सबसे जरूरी है। जब किसी की जगह वगैरह बायोमेट्रिक होती है तो अंगूठा लगाया जाता है। तो ये अंगूठा, देखो अंगूठा क्या कह रहा है, टॉपर्स थिंकिंग, यानी जो टॉपर्स होते हैं उनकी सोच क्या होती है। टॉपर्स की सोच मेरे प्यारे भाइयों, उनकी सोच ये नहीं होती कि मैं टॉप करूंगा, बस टॉपर किस तरीके से सोचते हैं उसके लिए आप जाने। ये सब टॉपर्स बस ये फोकस करते हैं कि मुझे सिलेबस कवर करना है, मुझे एग्जाम पैटर्न सीखना है कि एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन, कहां से क्वेश्चन बन रहे हैं, मुझे रिवीजन टाइम से करना है। और मैं कहूंगा कि ये पीवाईक्यू पेपर जो है, आपको पीवाईक्यू पेपर में क्या 21 पेपर मुझे करने हैं। और कहते हैं ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है और ये सिद्ध है कि अगर कोई काम 21 दिनों तक किया जाए तो 22वें दिन अगर आप काम को छोड़ भी दोगे तो उसको करने की लालसा आपके अंदर आ जाती है। जब आपके अंदर, जब आप ये चारों कामों को फॉलो करेंगे ना, तो ये टॉपर्स की थिंकिंग ये कहती है कि आप 101% टॉपर बन सकते हैं, 100% आप टॉपर बन सकते हैं। लेकिन टॉपर्स की स्ट्रेटेजी, टॉपर्स की प्लानिंग आपको पता होनी चाहिए। और आज की इस वीडियो में मैंने जो मैथ का जो आपको पंच बताया है, इस पंच को आप अच्छे से नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, लिख लेना मेरे प्यारे भाइयों। मैं समझता हूं अगर आपने ये इतना प्लान कर लिया ना, तो इससे ज्यादा, इससे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अगर आपने ये वीडियो, ये थंबनेल देख लिया तो पूरा आप रोड मैप नोट कर लेना 2026। और ये बाद में मुझसे कह देना, जब आपका पेपर दे के आ रहे होगे, जब मुझसे कह देना कि सर आपने बताया और वाकई कितना हेल्पफुल रहा या नहीं रहा। लेकिन आज इस वीडियो को आज ही जाके सेव कर लो, लाइक कर लो,
जो भी लगे आपको। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे एप्लीकेशन के साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको नंबर दिया जा रहा है, इस नंबर से आप तुरंत कांटेक्ट करके जो भी आपकी क्वेरी है उसको आप बता सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही रखूंगा, ज़्यादा नहीं। फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए पढ़ाई करिए। जय हिंद, जय भारत।